आइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग लाइंस ट्राइंगल चैप्टर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और पी क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिगर हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, पी बेटा जी मिड पॉइंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट डी और ई जो है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट। तो पी मिड पॉइंट है, इसलिए आपका ए बी जो है, ए बी में यहाँ पे ए पी जो है वो आपका बी पी के इक्वल एंड दैट इज ऑल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए पी जो है बेटा जी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। ठीक, आई बात समझ में। ए पी इक्वल बी पी, हाफ ऑफ ए बी है। साथ ही साथ एंगल क्या कह रहा है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज योर एंगल नंबर 2। साथ ही साथ कह रहा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। बी ए डी को दे दिया एंगल नंबर 1, ए बी ई को दे दिया है एंगल नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, और साथ ही साथ एक चीज और कह रहा है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ई पी ए, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। तो दैट मीन्स एंगल 3 जो है वो एंगल नंबर 4 के इक्वल है। एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, therefore angle 3 is equal to angle number 4। आपको कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी उसका मिड पॉइंट है, ए पी बी पी के इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। एंगल 1 will be equal to angle 2, एंगल 3 will be equal to एंगल नंबर 4। आपको इतनी बात के बाद कह रहा है तो प्रूफ करना है। What you have to prove? तो प्रूव आपको करना है एंगल ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं, हमें कह रहा है प्रूफ करो ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और साथ ही साथ आपको प्रूफ करना है ए डी इक्वल बीई। ए डी और बीई आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीपीसी। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जहाँ पे क्लियर करना हो तो आप क्या करिए, छोटी सी फिगर को अलग कर लो। आपको कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, डीएपी। कौन से दो ट्रायंगल करने हैं बेटा जी, डीएपी। तो डीएपी को अलग कर लेते हैं। आइए यहाँ पे, दिस इज योर डी, दिस इज ए, दिस इज पी। डीएपी एंगल क्या हो गया, आप ट्रायंगल डीएपी आपने अलग कर लिया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बेटा, दूसरा ट्रायंगल है ईबीपी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ई बी बी। तो एपी और बीपी तो आपके इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 आपका एंगल 2 है, एक साइड इक्वल आ गई है। देन भैया बात समझने वाली इतनी है कि एक एंगल एक साइड आ गया, या तो एक साइड और इक्वल आ जाए तो एस एस लग जाएगा, या कोई और एक एंगल आ जाए तो एंगल एंगल साइड या ए से लग जाएगा। तो हमने कहा अगर हमारे पास एंगल ए पी डी और बीपीई इक्वल आ जाए तो हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान दो, एपीडी एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल 5 का सम है। एंगल एपीडी क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 है, और एंगल बीपीई
विल बी इक्वल टू एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर, राइट। ध्यान से समझो, आपको एपी और बीपी इक्वल दे रखा है और एक एंगल इक्वल है, उसमें आपको ये करना है यहां से। तो एपीडी और बीपीई को कैसे करेंगे, उसके लिए एंगल एपीडी और एंगल बीपी इक्वल होने के लिए होते ही हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा। एंगल एपीडी जो है, ऑल ऑफ यू लुक केयरफुली, एंगल एपीडी क्या है बेटा जी, एंगल 3 प्लस एंगल 5 है। एंगल बीपीई क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब ये इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, सोल्यूशन पे आइए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज आपको गिवन है। एंगल 3 और एंगल 4 क्या आपको गिवन है। अब एंगल 3 में एंगल 5 ऐड कर दीजिए, एंगल नंबर 4 में एंगल नंबर 5 ऐड कर दीजिए। इस वजह से आपका एंगल एपीई इक्वल टू एंगल बीपी, एंगल एपीडी सॉरी, आपका एंगल एपीडी विल बी इक्वल टू एंगल बीपी। अब आप आ जाइए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। तो सबसे पहली बात, एपी और बीपी आपको इक्वल हैं गिवन में, और एंगल पीएडी इज इक्वल टू एंगल पीबीई। रीजन एंगल 1 जो है वो एंगल नंबर 2 के इक्वल है। एंगल पीएडी और बेटा एंगल पीबीई आपके क्या हैं, इक्वल हैं। साथ ही साथ एक चीज और हो गई कि एंगल एपीडी इज इक्वल टू बीपीई, ये हमने प्रूवन है, हम प्रूव कर चुके हैं एंगल एपीडी और एंगल बीपी करा। अब दो एंगल्स और उनके बीच की साइड जब आ रही हैं, दो एंगल्स और इनके बीच की साइड आ रही हैं, तो हम लिखेंगे बाय एसएस ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो हमें करना है, ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी। इसलिए बाय CPCT AD will be equal to इसके इक्वल आ जाएगा BE के, hence true। AD will be equal to BE, hence true। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। कंप्लीट करिए सारे बच्चे फटाफट से। लेट अस सी द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन कह रहा था AB एक लाइन सेगमेंट है, P उसका मिड पॉइंट है, P उसका मिड पॉइंट है, इस वजह से AP और BP आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंड दे आर गोइंग टू बी हाफ ऑफ AB। पहली इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ क्वेश्चन आपको कह रहा है एंगल BAD, कौन सा एंगल बेटा जी, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। एंगल BAD और एंगल AB आपके इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, राइट, गिवन। साथ ही साथ कह रहा था क्वेश्चन एंगल EPA is equals to DPP, that means angle 3 and angle 4 are equal, right। हमें ट्राइंगल DAP, हमने क्या करा, फिगर्स को सेपरेट कर लिया, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 तो गिवन है, और साथ ही साथ आपको गिवन है AP जो है बेटा जी वो BP के इक्वल है, AP इज इक्वल्स टू BP है। इस वजह से अब आपके पास एक एंगल एक साइड आ चुकी है, या तो दूसरी साइड इक्वल करिए या दूसरा कोई एंगल। तो हमने कहा ये वाला एंगल 3 + 5 शो कर रहा है, हमने ये वाले एंगल को 5 मार्क कर दिया, तो एंगल APD 3 + 5 है, BP 4 + 5 है, ठीक। तो कैसे होगा,
3+5 4+5, इन दोनों को हम क्या चाहते हैं कि इक्वल आ जाए। तो वो इक्वल कैसे होगा उसके लिए ध्यान देंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें गिवन है, राइट राइट बेटा रौनक। एंगल 3 बेटा एंगल 4 के इक्वल आपको यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। एंगल 3 में 5 ऐड कर दिया, एंगल 4 में 5 ऐड कर दिया। एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल एपीडी है, या एंगल बीपीई है। इस तरीके से आपका एंगल एपीडी और बीपीई क्या हो गए, इक्वल आ गए। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी, इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी। पहली बात एपी बीपी के इक्वल है, एंगल पीएडी इक्वल टू एंगल पीबी, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल नंबर 2। एपीडी और बीपी हमने ऊपर अभी प्रूव भी करा है, दो एंगल एक साइड, तो ये गलती से एस लिख दिया था, ये होगा रूल कॉल टू बी एएस। तो डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईबीपी आएगा, एंड बाय सीपीसीटी एडी जो है बेटा जी बीई के इक्वल हो जाएगा, एंड देन एडी विल बी इक्वल टू बीई। राइट एवरीवन, आया समझ? क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आइए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, क्या कह रहा है। एसीबी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। एसीबी एंगल जो है इट इज राइट एंगल एट पॉइंट सी पे क्या है 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो गिवन क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम मिड पॉइंट क्या है, एम एस मिड पॉइंट ए बी। तो आपका ए एम जो है वो बी एम के इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम विल बी इक्वल टू बी एम एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। साथ ही साथ कह रहा है सी टू एम ज्वाइन करा गया और प्रोड्यूस करा गया, जिसकी वजह से कंडीशन क्या आ रही है कि डीएम और सीएम आपस में क्या है, इक्वल है। डीएम डीएम इक्वल टू सीएम हाफ ऑफ सीडी, हाफ ऑफ सीडी, हाफ ऑफ। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइट एंगल एट सी है। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या है बेटा जी 90 डिग्री है। चलो जी एक बात बना ली, एम एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए एम जो है बेटा जी किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। डीएम जो है बेटा जी वो सीएम के इक्वल एंड हाफ ऑफ सीडी हो गया। आपको टू प्रूव करनी है ये 4-5 चीजें, टू प्रूव आपको ये 4 चीजें करनी है। तो उसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। वो दो ट्रायंगल क्या है, एएमसी और बीएमडी। एएम बीएम के इक्वल है, सीएम डीएम के इक्वल है, ठीक। ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। ट्रायंगल एएमसी एंड कॉन्ग्रुएंट करना बीएमडी। तो हम लोग ये ट्रायंगल पिक कर लेते हैं, हम आते हैं ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी के। तो आप ध्यान दीजिए एएम जो है वो किसके इक्वल है बेटा जी, बीएम के इक्वल। बेटा जी सीएम जो है बेटा जी वो किसके इक्वल है, डीएम के। और एंगल एएमसी इज इक्वल टू एंगल बीएमडी। एएमसी और बीएमडी दोनों एंगल्स आपस में क्यों इक्वल हैं, बाय द रीजन कॉल्ड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय द रीजन कॉल्ड टू बी बाय SAS। triangle AMC is congruent to triangle BMD। तो ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, when the triangles are congruent, then बेटा जी उनकी corresponding sides और corresponding angle ईशान भी बच्चा इक्वल हो जाते हैं। That means
क्या बनेगा, BD मेरे बच्चे किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, और एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ACM, एंगल BDC, एंगल BDM सॉरी, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM बाय CPCT। ये दो चीजें आपके पास आ गई, CPCT से आपने दो चीजें इक्वल कर दी। अगली चीज ध्यान दो, एंगल BDM एंड एंगल ACM आर इक्वल एंड forming a pair of alternate interior angle. So angle BD is parallel to AC। तो BD और AC आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। BD और AC पैरेलल हैं, इसलिए which implies to angle BDM which implies to angle DBC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। रीजन क्या है, AC पैरेलल है BD के, और साथ ही साथ BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री, एंगल DBC प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री, एंगल DBC 90 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DBC 90 आ गया, दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हुआ। तीसरे पार्ट के लिए आइए, तीसरा पार्ट क्या है, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB BD जो है वो आपका AC के इक्वल है, BC है, एंड एंगल DBC इज इक्वल टू ACB 90 डिग्री बाय SAS triangle DBC is congruent to triangle ACB। ठीक, बाय SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो CD है वो किसके इक्वल आ चुका है, AB के इक्वल। तो हाफ CD हाफ ऑफ AB होगा, हाफ CD किसके इक्वल होगा, हाफ BC होगा, और CM जो है वो किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ AB। बेटा जी एक पार्ट आपको ये प्रूफ करना था, एक पार्ट आपको ये प्रूफ करना था, एक पार्ट आपको ये प्रूफ करना था, और एक पार्ट आपको ये प्रूफ करना, चारों पार्ट आपके प्रूफ हुए। इसी क्वेश्चन को एक बार और पूरा ब्रीफ अप करते हैं, उसे ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट 90 डिग्री, तो एंगल C कितना हुआ, 90 डिग्री। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो मिड पॉइंट है, इसलिए AM जो है वो आपका CBM के इक्वल हो गया, हाफ ऑफ AB। साथ ही साथ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, C to M ज्वाइन करके D तक प्रोड्यूस करा गया है, तो CM जो है वो DM के इक्वल है, दैट इज इवेंचुअली इक्वल टू हाफ ऑफ CD जाएगा। नाउ अगली चीज आपको सबसे पहली बात प्रूफ करनी थी, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD आया, तो AM जो है वो आपका BM के इक्वल है, CM जो है वो DM के इक्वल है, ट्राइंगल AMC is equal to angle BMD, therefore by SAS triangle AMC is congruent to triangle BMD। जब AMC और BMD इक्वल आएगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट CPCT अप्लाई हुआ,
CPCT जो है BD जो है वो AC के इक्वल जनरेट हुआ और एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM। ध्यान देंगे बेटा, एंगल BDM हमारा किसके इक्वल आ चुका है शानवी? ACM के इक्वल आ चुका है। किसके इक्वल आ चुका बेटा जी? ACM के। तो एंगल BDM इक्वल टू एंगल ACM है। देयरफॉर ये ऑल्टरनेट भी बन रहे हैं और इक्वल भी है। as pair of angles are alternate and equal, therefore they are said to be pairs of alternate interior angle। इसलिए साइड्स क्या होंगी? BD और AC क्या होंगी? पैरेलल होंगी। BD और AC क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल है इसलिए एंगल DBC और एंगल ACB का सम 180 डिग्री है, एंगल DBC 90 डिग्री। दूसरा पार्ट भी प्रूफ हुआ। बोलिए, कोई इंटीरियर एंगल्स होगा ना बेटा, ये वाले और ये वाले पूरे पूरे। एंगल DBC 90, फिर हमने ले लिया ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। BD AC के इक्वल है, BC BC कॉमन है, बीच वाले एंगल्स के हैं, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री जब आ चुका है तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो गए क्लास? प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट पार्ट CPCT से क्या हुआ? CD इज इक्वल टू AB, हाफ CD हाफ AB। हाफ CD बेटा जी यहाँ गिवन है, देखो हाफ CD किसके इक्वल है? CM के इक्वल। किसके इक्वल है बेटा जी? CM। CM इज इक्वल टू हाफ AB। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क का। पेपर में पूछ लिया तो 5 मार्क्स में देंगे ये वाला क्वेश्चन पूरा। राइट डाउन एवरीथिंग, सारे बच्चे कंप्लीट करो। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और क्वेश्चंस को जब भी आपने सॉल्व करना है, आपने फिगर्स को क्रैक करना है। अगर आपको फिगर्स क्रैक हो गई तो क्वेश्चन बेटा जी आपका सॉल्व होगा, अगर फिगर क्रैक नहीं हुई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल ऐसे दे रखा है, फिगर में कह रहा है AB जो है वो AD के इक्वल है, AC जो है वो AE के इक्वल है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या हैं? इक्वल है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। राइट। आपको प्रूफ करना है BC जो है, आपको प्रूफ करना है BC जो है वो आपका DE के इक्वल है। BC इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिए, आप फिगर को अलग कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। BC is a part of triangle ABC and DE is a part of triangle ADE। AB AD के इक्वल है, AC AE के इक्वल है। AB AD है, AC AE के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और ये एंगल नंबर 1 है, ये पूरा एंगल BAC एंगल 1 प्लस एंगल नंबर 3 है, और ये वाला एंगल एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। राइट। हमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल गिवन नहीं है। हमें जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ है बेटा जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। बट टू द प्रूविंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये एंगल 1 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 3, ठीक। तो प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ तो हमें बताइए क्या करना है। तो हम आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में आएंगे, हम आएंगे कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल से पहले भी हम एक चीज प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, जिसका मतलब है एंगल BAC सॉरी, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो यहां से क्या हुआ? एंगल BAC और एंगल DAE क्या आ गया बेटा जी? इक्वल आ गया। नाउ बाय, अब आ जाओ कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC,
in triangle ABC and triangle ADE। AB जो है वो आपका AD के इक्वल है, AC जो है वो AE के इक्वल है, और एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAE बाय SAS triangle ABC is congruent to triangle ADE. So by CPCT, BC is going to be angle DE. Therefore, BC is going to be equal to angle DE. Right? आगे समझ में? Right? सबको क्लियर है? फिगर क्लियर हुई? Hence, BC will be equal to DE. आप लोग सारे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के लिए चलेंगे। नहीं, पहले हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे आपके साथ, ठीक है।